अगर आपकी बहुत रनिंग नहीं है, लेट्स से 1000 किलोमीटर से, तब भी आप सीएनजी लेके जो तो हेलो दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट ला रहा हूँ क्योंकि मेरे को पक्का करना था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ब्रेजा में कंफर्म है आना, और उसी वजह से जो है वो आई हैव टू बी श्योर। और इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये भी बताऊंगा कि क्या आपको सच में उसके लिए वेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी भी बाकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी न्यू ब्रेजा जो फेसलिफ्ट आने वाला है, क्या वो आपके यूज के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं क्या चीज़ें उतनी चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है, ताकि आप जो है इन सब चीज़ों के लिए टेंशन ना लीजिए। उसके बाद मेन मेन बड़ी बड़ी चीज़ों पे आएंगे, अभी हम इनको साइड में करते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का, बेसिक जो सिलोएट बोलते हैं, चारों तरफ से बॉक्सी डिजाइन हमेशा से जो है वो ब्रेजा का रहा है, उसमें एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप एक सेकंड के लिए गाड़ी फेसलिफ्ट को भी देखोगे, आपको लगेगा आई थिंक ये वैसी ही गाड़ी है, थोड़ा सा वो जो क्लाइडिंग व्लाइडिंग जो है वो ऐड करके उसमें चेंजेस लाए हैं। आप अगर पीछे वाले सीट्स भी देखोगे टीजर में, तो पीछे इसमें जो है वो दो हेडरेस्ट है, बीच वाला हेडरेस्ट अभी भी नहीं है। तो जो सीटों का और उन तरीकों का डिजाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अंदर बाहर वो सेम है। अलॉय व्हील्स में भी आपको एक छोटा सा चेंज मिल जाएगा, डिजाइन चेंज हो जाएगा, लेकिन एज सच मतलब पुराने वाले भी वैसे दिखते थे, नए वाले भी आसपास उसी तरीके के हैं, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं। जो इसमें हमेशा से प्लेटफॉर्म आ रहा था, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म, उसका नाम बदल से थोड़ा हार्ड टेक वगैरह कर दिया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म को ग्लोबल एनकैप ने बहुत पहले, जब दो ही एयर बैग थे, एसी वगैरह भी नहीं था, नॉन स्पॉन्सर्ड टेस्ट में 4 स्टार दिए थे विथ अ स्टेबल बॉडी शेल। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको जो है 1 1 2 स्टार गाड़ी मानते हैं, वो ऐसा नहीं है। इसी सेम प्लेटफॉर्म वाली जो है विक्टोरिस को 6 एयरबैग्स एसी वगैरह के साथ 5 स्टार ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इसमें ऐसा सेफ्टी पे जो है वो कोई खास कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये सेफ गाड़ी थी और अभी भी ये सेफ गाड़ी ही रहेगी। इन तरीके की गाड़ियों से ज्यादा तो जो है वो लोगों की थोड़ी हरकतें अनसेफ हो गई हैं कि बिना सीट बेल्ट लगाए चलेंगे, ये सनरूफ से बाहर मुंह निकाल के चलेंगे और चाइल्ड सीट्स का यूज भी नहीं करेंगे। तो एज ए गाड़ी एज सच जो है प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब आपने डिजाइन में जो है वो अगर ध्यान दिया हो तो थोड़ी क्लैडिंग साइड से दिख रही है, फ्रंट से जो है नीचे फॉग लैंप्स वगैरह, उसके सामने भी जो है थोड़ी सी क्लैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा दिख रही है, जो नीचे की लिप होती है उसके अराउंड। तो वो एक्चुअल में जो दिखाया जा रहा है वो टर्बो वेरिएंट है, और उस तरीके की क्लैडिंग जो है थोड़ा सा अलग दिखने के लिए टर्बो वेरिएंट में आएगी। अब टर्बो वेरिएंट, तो ये तो बड़ा चेंज आ गया। तो हाँ जी, टर्बो वेरिएंट का ये मतलब नहीं है कि आपको जो 1.5 NA 4 सिलेंडर इसका जो इंजन है, जो सब लोग प्यार करते हैं जिस चीज से, वो चीज हट जाएगी। टर्बो 1 लीटर बूस्टर जेट इसमें एज एन ऑप्शन और ऐड हो जाएगा, एक और इंजन। तो जिसको जिस तरीके का इंजन लेना है वो ले सकता है। अब आप बोलोगे क्या ये टर्बो बूस्टर जेट वही सेम एग्जैक्ट इंजन है जो फ्रॉन्क्स में है? देखिए, इंजन तो सेम है, जीडीआई ये इंजन है, ये नॉर्मल पोर्ट इंजेक्टेड नहीं है, प्रॉपर जीडीआई इंजन है, लेकिन ये सेम नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे फ्रॉन्क्स में 100 bhp 150 न्यूटन मीटर के आसपास था, इसमें थोड़ा वेट की वजह से ब्रेजा में हल्का सा ये हायर आउटपुट पे होगा, मे भी हो सकता है 107 या 109 bhp के आसपास होगा। टॉर्क में भी हो सकता है 150 से 160 165 कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली इनको दूसरे टर्बो इंजन के साथ भी compete करना है सेगमेंट में। लेकिन इस बूस्टर जेट की ये चीज थी कि ये अपने जो सेगमेंट है उसमें बहुत तेज फील होता है, चाहे इसकी जो ऑन पेपर फिगर्स हैं वो कम हो। तो ब्रेजा हो सकता है कि नॉर्मल पावर और टॉर्क फिगर से भी बहुत बढ़िया ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस निकाल कर दे दे, क्योंकि ब्रेजा भी बहुत कोई भारी गाड़ी नहीं। अब जैसे फ्रॉन्क्स में टर्बो के साथ आपको ऑटोमेटिक मिलता था, यहाँ पे मे बी वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उस तरीके के अलग से बायस के रखा है, इस वजह से आई डोंट थिंक कि इसमें आपको टर्बो के साथ एक ऑटोमेटिक मिलेगा। टर्बो मोस्ट प्रोबेबली एक सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे चेंज पे, विच इज द बिगर चेंज, कि आपको दोनों 1.5 4 सिलेंडर और टर्बो वेरिएंट के साथ 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिखेगा पहली बार। तो इवन दो ग्रैंड विटारा विक्टोरियस वगैरह में भी आपको जो है वो 5 स्पीड यूनिट मिलता है, यहाँ पे आपको मैनुअल गियर बॉक्स में 6 गियर्स आ जाएंगे। 1.5 की जो हाईवेज पे 100 के ऊपर हालत खराब होती थी, मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं होगी, कम आरपीएम पे चलेगा और ऑब्वियसली एवरेज और बढ़ जाएगा। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। के साथ पहले जो 1.5 के साथ जो ऑटोमेटिक 6 स्पीड आता था वही कंटिन्यू होगा साथ में। तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल एंड टर्बो 6 स्पीड मैनुअल, ये आ रहे हैं आपके पास ऑप्शंस। अब जो सबसे मेन चीज वो है आपकी अंडर बॉडी सीएनजी यूनिट, जो जिसका आई थिंक मैक्सिमम लोग वेट कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली इसमें जो है टेस्टिंग देखी भी गई थी हम लोगों ने, वो आएगी भी। तो उससे क्या होगा कि आपका पास पूरा बूट स्पेस जो है वो ब्रेजा का खुल जाएगा, आपका ऑब्वियसली स्पेयर टायर निकल जाएगा। ब्रेजा में आपको पता है कि 16 इंच का फुल साइज स्पेयर व्हील आता था, तो दैट्स गॉन इन द पास्ट, वो अपने आपको नहीं मिलेगा। और सीएनजी विद 6 गियर, सोच लो आप क्या हाईवे एफिशिएंसी आएगी इसकी। अब दूसरा जो बड़ा अपडेट है इस पर्टिकुलर गाड़ी में वो है ब्रेजा का जो मेन पेन पॉइंट था, विच इज इंटीरियर्स उसके पुराने ओल्ड एज फील होते थे।
उसको चेंज करने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली पूरा एक बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, मतलब टेक्सचर वगैरह अलग हो जाए, ऑब्वियसली थोड़ी सी न्यू लगने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। जो टॉप एंड फीचर में आएगा उसकी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। अब जो इसका टीजर आया है उसमें क्लियर दिख रहा है कि पीछे वाला जो हेडरेस्ट है वो हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ है, विंग्ड टाइप जिसको बोलते हैं, और वो एक लेदरेट सीट है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर की लेदरेट सीट्स मिलेंगी, और लेदरेट सीट्स आ रही हैं तो उनके साथ जो है वेंटिलेटेड सीट्स टॉप मॉडल में आना बहुत अनिवार्य है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो स्टीयरिंग, एमआईडी और टच स्क्रीन है, ये तीनों चीजें मोस्ट प्रोबेबली पूरी की पूरी विक्टोरियस से स्लैप ऑन होगी। ठीक है। आपको विक्टोरियस का एमआईडी देखा है आपने, बहुत अच्छा सा दिखता है। स्टीयरिंग बिल्कुल नया तरीके का है मारुति का, और जो आपकी टच स्क्रीन है वो 10 इंच के आसपास की है, बड़ी सी। तो वो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको ब्रेजा में पहले से ही एचयूडी 360 डिग्री कैमरा आता था, लेकिन 360 डिग्री कैमरा की जो रेजोल्यूशन है वो आपकी पहले से बहुत बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट जो मॉनिटर होता है इंडिकेटर वगैरह देने पे, वो भी आ जाए अलग तरीके का। इंटीरियर्स में आपको वही विक्टोरियस ग्रैंड विटारा जैसे जो चारों तरफ जो डोर पैनल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको लेदरेट का काफी यूज मिलेगा, जिससे ऑब्वियसली इंटीरियर थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाएगा दिखने में। लेकिन हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट, चौड़ाई सीट्स की, उनमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ब्रेजा ऑलरेडी बहुत बढ़िया 5 सीटर है, तो वो एक्चुअल में चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पीछे जो है मिडिल वाला हेडरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो एक दिक्कत है। और दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली अभी भी पीछे वाली सीटें ना, उनका रिक्लाइन काफी सीधा है, मतलब उसमें से अगर रिक्लाइन का ऑप्शन आ जाए तो अच्छा है, मे भी नहीं आएगा। एडास का अभी पक्का नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ना आए, और पैनोरामिक सनरूफ में नहीं आएगी। वेरिएंट की लिस्ट भी आउट हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे वेरिएंट्स आएंगे। आप देखो इसमें जो है वो 1 लीटर भी है, 1.5 भी है, 1.5 ऑटोमेटिक भी है। तो इस तरीके के जो है वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और वही बात होगी, आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप एक बड़ा 4 सिलेंडर इंजन लेना चाहोगे जो एनए है, उसमें उतना वो टर्बो किक नहीं है, या फिर आपको एक 1 लीटर बूस्टर जेट लेना है, बढ़िया एक तरीके से कह लीजिए कि परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ी सी तेज होगी, ईगर तो होगा, हाँ उतना में भी पावरफुल ना हो जैसे लेट्स से कि 3XO का जो 1.2 GDI है, लेकिन 1 लीटर के हिसाब से काफी तेज होगा। अब मेन बात आ जाती है कि किसको वेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, आई डोंट थिंक कि कोई स्टीयरिंग ज्योमेट्री में या फिर सस्पेंशन में चेंज आएगा। तो अभी भी ब्रेजा एक मतलब कंफर्टेबल गाड़ी रहेगी। एज सच टर्बो होने के बावजूद उसको चलाने में बहुत ज्यादा कुछ कॉर्नरिंग करने में कुछ खास मजा नहीं आएगा। बॉडी रोल वगैरह होगा गाड़ी में। टर्बो का मेन आपको फायदा हाईवेज पे मिलेगा, जहां पे जो 60 to 80 या फिर इन गियर एक्सेलरेशन हम जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा तेज होगा उसका, 4-5 लोग बैठ जाएंगे, लगेज वगैरह होगा, ज्यादा टॉर्क होगा गाड़ी का। तो हाईवेज पे ज्यादा एक तरीके से पुलिंग पावर होगी गाड़ी में। उसके अलावा एज सच जो है वो आपको फन टू ड्राइव फैक्टर नहीं मिलेगा गाड़ी में। और दूसरे लोग जो ये सोच रहे होंगे कि मे बी मिड वेरिएंट्स में भी जो है उतना बजट नहीं है, मिड वेरिएंट्स में मेरे को बहुत सुंदर इंटीरियर मिल जाए, लेट्स से सिरोस या फिर जो है वो सोनेट जैसा उस तरीके का हिसाब किताब मिल जाए, तो इंटीरियर में बहुत बड़े कुछ चेंजेस मिडिल और लोअर वेरिएंट्स में नहीं आने वाले। किसको अब वेट करना चाहिए? उन सब लोगों को जो 1.5 लीटर के साथ जो है वो 4 सिलेंडर इंजन के साथ सीएनजी लेना चाह रहे थे। उनके लिए अंडरबॉडी सीएनजी आ जाएगी, बूट स्पेस वगैरह पूरा मिलेगा, तो भाई विक्टोरियस वाला हिसाब किताब हो जाएगा। विक्टोरियस सीएनजी आपने देखा कितनी बिकती है, कि सीएनजी में आपको एक 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, और जिसकी हाईवे एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। अब इस टाइम पर्टिकुलरली आपको सीएनजी में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। हुआ ये है कि जब E10 या E20 ये सब और आगे बढ़ेगा, लेट्स से अभी E20 चल रहा है, तो जो ड्रॉप इन माइलेज आया है पेट्रोल में, उसने जो गैप है पेट्रोल और सीएनजी की माइलेज का वो और बढ़ा दिया। अभी तक सीएनजी में तो ऐसा कोई मिलावट तो हुई नहीं है, और ना हो सकती है। उस वजह से जो सीएनजी की गाड़ियों का एवरेज का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो गया है। अब पहले क्या होता था, लगभग आपको 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती थी, तब वो 1 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा कवर होते थे। लेकिन अब क्योंकि वो डिफरेंस बढ़ गया है, आपको कम चलानी पड़ेगी गाड़ी, और आपका जो एक्स्ट्रा सीएनजी का पैसा है वो पहले ही कवर हो जाएगा। तो इसी वजह से राइट नाउ सीएनजी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, स्पेशली अगर आप जो है वो एक मैनुअल गाड़ी चला सकते हो। अगर आपकी बहुत रनिंग नहीं है, लेट्स से 1000 किलोमीटर से, तब भी आप सीएनजी लेके जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाओगे उसको कवर करने में। दूसरे वो लोग जिनको सीएनजी चलो नहीं लेनी है, लेकिन उनको एक ऐसी 4 सिलेंडर बड़े 1500 सीसी इंजन वाली पेट्रोल गाड़ी लेनी है, जो है वो आपको उतना टेंशन ना दे आगे इथेनॉल भरने में। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी की गाड़ी ये कोई E30 कंप्लाइंट आएगी और अभी की दूसरी गाड़ियां जो है E20 कंप्लाइंट है, लेकिन अगर कुछ लेट्स से 6-7 साल बाद कोई इशू आता है इथेनॉल भरने पे, वट एवर कंटेमिनेशन, तो आपको मैकेनिक इसको खोलने वाले जो है रोड साइड कहीं भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो सर्विस का एक्सपेंस है वो भी इतना है कि क्या पता आसपास जो है वो मारुति का ही सर्विस सेंटर मिल जाए। एंड दैट इज वाई इनकी रीसेल वगैरह ये भी बेटर ही होती है कंपेयर टू अदर कार्स लॉन्ग टर्म। सो कंक्लूजन ये है कि जो बड़े बड़े इशूज थे, जैसे 5 गियर हो गए, जैसे जो है वो लेट्स से इंटीरियर कुछ ज्यादा खास नहीं था, वो सारी चीजें, और लेट्स से एक टर्बो वेरिएंट था ही नहीं, वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन बहुत बड़े कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। और क्यों नहीं आते हैं? एक सिंपल सी कहावत है
कि डोंट फिक्स दैट एंड ब्रोकन। जब गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी खास दिक्कत ही नहीं है तो उसको जो है कंपनी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के फिक्स नहीं करेगी। जैसे बहुत सारी ब्रांड्स ने जो है वो अपना ज़्यादा दिमाग लगा के टेढ़े-मेढ़े डिज़ाइन्स कर दिए ना, तो एकदम सेल्स प्लमेट हो गई, घुस गई है। तो उस तरीके का गलती जो है मारुति नहीं करेगा, उसको पता है अच्छी तरीके से अपने मार्केट। इस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में लेने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अगर ये सब जो आजकल चल रहा है वो सब आपको पता करना है, तो कंसल्टेशन आप बहुत आराम से मेरे से ले सकते हैं। अब नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू ब्रेजा। आप इसका वेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ और सवाल हैं आप कमेंट से मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। 80% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।